देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। सबसे बड़ा कारण होगा जिसके ऊपर कि जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी और जिसका दंश हम लोग 1992 से 94 के बीच में देख चुके हैं। अगर वहाँ पूर्ण रूपेण वहाँ पर बस को जाना पड़ा तो सबसे पहला बस ऑनर मैं रहूँगा, जो कि अपना सारा परमिट विभाग को समर्पित करके और जो भी फाइनेंस के अंदर हमारी गाड़ियाँ हैं तो उसको हम बैंक को जमा कर देंगे और जो फ्री गाड़ी है उसको हम बेच के ना बिकेगा उसको लोहा के रेट में तोड़ के बेच के। ये आप देख सकते हैं, ये देवघर का बस स्टैंड है, प्राइवेट बस स्टैंड, जो यहाँ से बंद कर दिया गया है और लिटरली आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैरिकेड्स वगैरह लगा दिया गया है। और पूरा अगर देखा जाए तो इससे सिर्फ बस ऑनर्स ही नहीं, चाहे जितने भी टोटो वाले हैं, मैजिक वाले हैं, बस ऑनर्स हैं, छोटे मोटे दुकानदार जो आसपास में हैं, वो हर कोई इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और पूरा वीराना सा पसर गया है यहाँ पे। यहाँ हम आज आए हुए हैं और यहाँ के बस ऑनर्स से भी हम बात करेंगे और बस ऑनर से बात करने के बाद जो छोटे मोटे टोटो मैजिक वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी कठिनाइयों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन जो आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो आप लोग गए हैं वो उसका मुख्य मुद्दा क्या है। अभी आप देख सकते हैं मैं ये बस स्टैंड का वो जो सामने था जहाँ से मैंने वीडियो बनाया और अभी ये बैक डोर है, यहाँ पे कुछ टोटो वाले और कुछ मैजिक वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उन सबों को कठिनाइयों से परेशानी उठानी पड़ रही है। तो यहाँ हम कुछ टोटो वाले से, कुछ मैजिक वाले से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ में। अभी हमारे साथ एक मैजिक ड्राइवर हैं जिनकी मैजिक गाड़ी चलती है। क्या परेशानी हो रही है आप सबों को? पैसेंजर नहीं होता सर, यहाँ बस जाने से पैसेंजर यहाँ नहीं होता, एकदम छाप पड़ गया। उसके कारण ये पैसेंजर सब बैजापुर चल जाता है, कोई चल जाता है दांगा मोड़ चल जाता है, कोई छितिर बितिर हो गया सवारी। पैसेंजर का एकदम बहुत यहाँ दिक्कत हो गया और पैसेंजर को उतार बैजापुर में वहाँ 60 रुपया लेता है वहाँ स्टेशन भगवारी जाने के लिए। अब पैसेंजर को 100 रुपया लगाया है, अब उसको 60 रुपया देगा टोटो। लेकिन सरकार तो जो रेट तय की है उस रेट पे नहीं चल रहा है। उस टोटो वाला हमको ड्राइवर भाड़ा 140 टका है, अब हमको 60 रुपया वहाँ बस स्टैंड जाने के लिए। आप यात्री हैं? अच्छा। अब गोटा जाने के लिए हमको कोई गाड़ी नहीं है, परेशान। अब ट्रेन धरने के लिए आपको अलग भाड़ा देना होगा, बहुत परेशानी हो गया। मांग रहा टोटो वाला। मंदिर हम लोग पूजा करने के लिए आते थे, अब पूजा करने नहीं आ पा रहे हम लोग, पर परिवार नहीं आ रहा है यहाँ पर। कैसा पैसे नहीं है जो वहाँ जाएंगे बगमारी स्टैंड गाड़ी पकड़ने के लिए, वो पैसा तो 100 रुपया लेगा है। हॉस्पिटल बगल में, हॉस्पिटल है, बगल में था हॉस्पिटल, सुविधा होता है। वहाँ से लाने में 100 रुपया अलग भाड़ा दीजिए, हमारी इसका इलाज अलग कराइए। बहुत मुश्किल हो गया, पैसेंजर के कारण स्टैंड पूरा छा गया, कहीं कुछ नहीं है, पूरा मतलब काल हो गया। आप देख सकते हैं अभी कुछ जो यहाँ पे मैजिक ड्राइवर्स हैं उनसे भी हमने बात की, कुछ यात्रियों से भी बात की। इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सरकार ने तो रेट तय कर दिया है, लेकिन उस रेट पे कोई भी टोटो वाला या कोई भी ऑटो वाला चलने को तैयार नहीं है। अपना मनमाने तरीके से वो लोग जो कॉस्ट है, जो भाड़ा है, वो मनमाने तरीके से वो भाड़ा उगाही कर रहे हैं। किससे? तो इन पैसेंजर से, जिनको दूर दराज से आके सदर हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, कई विद्यार्थी हैं जिनको कॉलेज का चक्कर लगाना है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पे सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ बस ऑनर्स एसोसिएशन के एंड से जो अनिश्चितकालीन का जो इन लोगों ने हड़ताल किया हुआ है, उनसे भी बात करते हैं और फिर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बस स्टैंड हुआ करता था जहाँ हमेशा सैकड़ों गाड़ियाँ लगी रहती थी। राज्य के तमाम हिस्सों में यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी और आज का आलम ये है कि यहाँ पे वीरानी के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगी। सरकार को इस मैटर पे 100% कुछ ना कुछ करना होगा और तभी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल, जब तक ये बस ऑनर्स का अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। यात्रियों की बात आपने सुनी, वो लोग परेशान हैं। सरकार के द्वारा जो तय किया गया भाड़ा है वो भाड़ा नहीं दिया जा रहा है, वो भाड़ा वो लोग तय भाड़ा नहीं ले रहे हैं। अनाप शनाप मजबूरी का फ़ायदा उठा के वो लोग अनाप शनाप रेंट जो है, भाड़ा जो है वो यात्रियों से वसूल कर रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक बात है।
आइए बात करते हैं यहाँ के जो कुछ बस ऑनर्स हैं और उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो महामंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ देखिए ये बस ऑनर्स के जितने भी बस ऑनर्स हैं और एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं, ये लोग सब यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल के उस पर बैठे हुए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं ये बैरिकेड पूरा कम्प्लीटली बैरिकेड करके, ऐसी इस तरीके से बैरिकेड है कि बस अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। दोनों एंड से उसको बैरिकेड कर दिया गया है। और क्या कुछ मामला है, इनकी क्या मांगे हैं, इन सबों से बात करते हैं। अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जो देवघर बस ऑनर एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबरान हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उन सबों से हम बात करते हैं। अभी फ़िलहाल जो बस ऑनर एसोसिएशन के जो महामंत्री हैं उनसे हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है और ये लोग सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं। विनोद जी, 2 से 3 दिन हो गया ये बैरिकेड हो गया, यात्री परेशान है, छोटी छोटी गाड़ियां जो मैजिक चल रही है, टोटो चल रहे हैं, वो सभी परेशान है। सबसे हमने बात की, बहुत तरह की बातें उन लोगों ने बताया कि अब 2 जून की रोटी के लिए भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगा और सरकार के द्वारा जो तय भाड़ा है वो भाड़ा भी नहीं लिया जा रहा है यात्रियों से। अनाप शनाप मजबूरी का फ़ायदा उठा के लूट मचा के रखा गया है। क्या मुद्दा है? आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो आगे की रणनीति क्या, आप लोगों ने क्या सोच के रखा हुआ है? देखिए, हम लोगों ने नगर आयुक्त देवघर के आदेश के विरुद्ध में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में अपील किया है, जिसकी सुनवाई होने के पश्चात ही गाड़ी का परिचालन होगा। जहाँ तक यात्रियों की परेशानी, ऑब्वियस है ये एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ प्रतिदिन कम से कम मिनिमम 50,000 आदमियों का आवागमन होता है यात्री के रूप में। और जो अपना दैनिक कार्य के लिए, चाहे वो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो या स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएँ हों, वो जो अलग आती है वो या आता है वो अलग बात है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है, जो संथाल परगना क्षेत्र अति पिछड़ा और गरीब है। आपको ये 2 उदाहरण प्रस्तुत करूंगा मैं आपके समक्ष। मान लिया जाए कोई सरिया हो या हल्दिया हो या गोड्डा से जो भी आता है एम्स, जिसको मेडिकल सुविधा लेना है, तो अभिया से एम्स तो यहाँ बना हुआ है, उसको बागमारा में उतारेगा। अभी आप जस्ट बिफोर बोले हैं जो कि मनमाना भाड़ा लिया जा रहा है। तो बागमारा बस पड़ाव अंतर्राज्यीय बागमारा बस टर्मिनल से एम्स की भाड़ा का क्या निर्धारण किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। अभी आप जाइए तो ऑटो वाला उसके लिए 500 रुपया का डिमांड करता है, सिर्फ पहुंचाने का। वन वे 500 रुपया? यस, उधर से लौटने की बात हम नहीं कर सकते। दूसरी बात आइए, उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है, यात्रियों को जो परेशानी हो रही है, अगर छात्र छात्राएँ, क्योंकि यहाँ बीएड कॉलेज है, महिला कॉलेज है, शैक्षणिक इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, जो पढ़ने आती है या कोई ट्रेनिंग करने के लिए आती है, तो उसको बागबारा में यदि उतार दिया जाता है उधर के छात्र छात्राओं को या लेडीज़ को, वहाँ से महिला कॉलेज आने में या बीएड कॉलेज क्या कहते हैं उसको देवसंग जाने में उसको जद्दोजहद करना पड़ता है और भाड़ा अनाप शनाप मांगता है, ऑटो हो या टोटो हो। तो यात्रियों के ऊपर ऐसी व्यवस्था से आर्थिक बोझ भी पड़ा है, शारीरिक परेशानियां भी है और सामयिक परेशानियां भी है। तो परेशानियों का तो अंत नहीं है। इसलिए ये निर्णय लेने के पूर्व केवल आनंद फानन में किसी चीज़ पर निर्णय लेना चाहिए। सरकार की बात अगर की जाए तो सरकार का कहना है कि शहर को जाम मुक्त कराना है, अपराधियों के ऊपर पे अंकुश डालना है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो ऐसा करने के पहले क्या आप लोगों के साथ में कोई मीटिंग नहीं हुई? देखिए, मीटिंग बहुत सारी हुई। हम लोग ने सीईओ साहब के साथ बैठक किया। ये होता है क्या कि एक होता है एयर कॉन्सोलेशन, हवाई सांत्वना। जमीन पर, धरातल पर क्या सत्य है, आप लोकल हैं, आप जान सकते हैं। जो वहाँ अंतर्राज्यीय बस पड़ाव से आपको अपराध और अपराधियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी, क्योंकि वो एरिया काफ़ी सेंसिटिव है, नो डाउट। इसलिए और सबसे बड़ी बात है क्या कि देवघर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटी बड़ी गाड़ियों का आना होता है यात्रियों के द्वारा। उसका आप कहीं देवघर में चले जाइए आप,
पूरे देवघर नगर निगम के क्षेत्र में कहीं पार्किंग प्लेस नहीं पाइएगा यात्रियों की गाड़ियों। कोई स्कैटर्ड हो जाती है तो कोई शिवराम झा चौक पर आप चले जाइए, अभी सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ मिलेगी। लक्ष्मीपुर चौक पर चले जाइए, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का खड़ा मिलेगा। अब बम बाबा पर चले जाइए तो उसमें तो चलना ही दुर्लभ है। अब यात्रियों के लिए यात्री शेड बनाए हैं श्मशान, देवघर श्मशान घाट के बगल में, वहाँ जाइए आपको कम से कम मिनिमम 200 छोटी बड़ी गाड़ियों अभी एट प्रेजेंट खड़ी होगी। अब उधर जाता है, उधर पैदल चलना दुर्लभ हो रहा है। तो यदि यात्रियों की गाड़ियों को यदि वहाँ शेल्टर दे दिया जाए तो ऑब्वियस है शहर क्लीन एंड क्लियर रहेगा। सबसे मूल है जिला प्रशासन को सबसे पहले देखिए, अगर वो अंतर्राज्यीय बस पड़ा बनाया है तो यात्रियों का ठहराव वहाँ किया जाए। उससे दो चीज़ का बेनिफिट है। आप यात्रियों जिसको यहाँ पूजा अर्चना करने आना है वो वहाँ ठहरेंगे भी, वहाँ ठहरने की व्यवस्था है। वहाँ से उनको एक रेवेन्यू जनरेट होगा। हमको सीओ साहब ने कहा जो इतना करोड़ रुपया वहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया सरकार का, चलिए ऑब्वियस ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस पड़ाव से भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वर्तमान में प्राइवेट बस पड़ाव से यहाँ पुराना मीना बाजार और वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा। तो ऑब्वियस है दो जगह का आमदनी 1+1 = 2, तो वहाँ से भी उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। भाड़ा लगेगा होटल का, जो ठहराव स्थान है वहाँ भाड़ा लगेगा, दुकानदार भी होगा। ऐसा थोड़ा जो कि एक जगह को मार के दूसरा जगह उद्योग लगाया जाए, ये बुद्धिमानी नहीं है। दोनों जगहों में उद्योग जीवित रहे, ये बुद्धिमानी है। अभी एक और हमारे साथ में बस ओनर हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये एक तीर्थ क्षेत्र में आपके पास तरह तरह की अल्टरनेट प्लानिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तीर्थ क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या होती है अचानक उमड़ी भीड़, और उसका इवैक्यूएशन प्लान आपके पास क्या है? ओके। आप सारा बस एक जगह कंसंट्रेट कर दिए और यहाँ अचानक भीड़ पैदा हो गया, आपको यहाँ खाली कराना है, तो इससे उपयुक्त स्थान है नहीं आपके पास जो अभी यहाँ पर है। कैसे? ये मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है, और ये हम लोग हमेशा देखते रहे हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि ये प्रशासन हाथ खड़े कर देता है, छोड़ के सब भाग जाता है, और उसका बस वाले से विनती करता है कि किस तरह से उसको हटाइए यहाँ से, सारे पैसेंजर को उठाइए। उसमें गाड़ियों में ऊपर नीचे पैसेंजर लेके जाना पड़ता है, इलीगल करना पड़ता है ताकि इसको इवैक्यूएट करें, नहीं तो यहाँ पर मतलब एक तरह से स्टैम्पीड की स्थिति हो जाएगी। और हम ये एक बार नहीं अनेकों बार हो चुकी है इससे। तो इस बस स्टैंड को तो इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए था। ये इनका तीर्थ क्षेत्र का इवैक्यूएशन प्लान का एक सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। आप पैसेंजर जाएगा, आप कैसे रिरूट करेंगे? जिधर से पैसेंजर आ रहा है, तीर्थयात्री आ रहा है, उसी दिशा में अगर आप करेंगे तो आप स्टैम्पीड को और प्रमोट करेंगे। इतना कुछ प्लानिंग आप लोगों के साथ में है, इवैक्यूएशन का प्लानिंग है, या जो भी आपसे गवर्नमेंट हमेशा हेल्प लेती है, आप लोग उसके लिए तैयार भी रहते हैं। हाँ, हमेशा। तो गवर्नमेंट आप सबों से मिल के बैठ के बातचीत करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? गवर्नमेंट के साथ एक तो मुझे जो समझ में आ रहा है थोड़ा ईगो इशू है, क्योंकि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो पॉलिसी बनाते हैं, जो फ्रेमवर्क की रचना करते हैं, उनको लगता है कि दे नो ऑल। ये एक समस्या है, ठीक है। अगर आप टू वे ट्रैफिक नहीं रखेंगे, डिस्कोर्स नहीं रखेंगे, तो आप किसी भी चीज़ को एक अच्छे ढंग से अंजाम नहीं दे पाएंगे। जो एक्सपीरियंस से, एजुकेशन में कोई कम नहीं है, सब कोई एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस में सबका अपना विविध वैरायटीज ऑफ एक्सपीरियंस है, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, लेकिन आपको रिसेप्टिव होना जरूरी है। जो अगला आदमी फ्रेमवर्क और पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उनको भी रिसेप्टिव होना जरूरी है कि हमारी बात को समझ सकें। हम अपनी बात को रखेंगे तभी जब आप उनको मौका देंगे। ये टू वे ट्रैफिक होना चाहिए, सही मायने में मंत्रणा होनी चाहिए, आप लोगों को साथ लेके चलने की बात है। ये भी एक टीम वर्क है, तीर्थ यात्रा क्षेत्र को मैनेज करना एक टीम वर्क में प्रशासन और जनता, पब्लिक दोनों का की सहभागिता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और परस्पर एक दूसरे के हितों का ख्याल करते हुए काम करना है। जो पब्लिक का ग्रीवेंस है, जो पब्लिक की समस्याएं हैं, वो हम लोग झेल रहे हैं। अभी व्यापारी वर्ग है, हमको फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है कि हमारा कैसे जाएगा, हम लोग तो वहाँ पर फंस गए, हमारा इधर जाना है, सब सामान हमारा उधर जाना है, कुरियर हमारा ये जाना, कैसे हम करेंगे? उनका निदान क्या करेंगे? हम बताइए कैसे करेंगे? व्यापार भी ठप हो गया है, क्योंकि देखिए देवघर जो है ये इंडस्ट्री एक क्षेत्र की इंडस्ट्री है,
तो यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका, ठीक है। और ट्रेड और कॉमर्स के लिए सामान का आना और यहाँ से सामान का बाहर निकलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये बाधित हो जाएगा, ट्रेड कॉमर्स भी अफेक्टेड है, वो भी अफेक्टेड है। पब्लिक जैसे तीर्थयात्री जो आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं, वो तो आते ही हैं, लेकिन ये देवघर एक बहुत तरह की गतिविधियों का केंद्र, बिल्कुल, ठीक है। और उसमें बहुत सारे लोगों का डेली रूटीन बेसिस पर अगल बगल के सैटेलाइट सिटीज़ और शहरों में जाना अनिवार्य होता है। बहुत सारे लोग, क्योंकि एजुकेशनल सेंटर्स यहीं पर हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, तो लोग आवासीय क्षेत्र के रूप में देवघर को चुनते हैं, कार्य के क्षेत्र के में अलग अगल बगल के शहरों को चुनते हैं, तो उनका डेली आवागमन शहर से होता है। अब सब बाधित है, सब परेशान है। जहाँ तक आपराधिक स्थिति की बात है, देखिए अपराधी कौन है, अपराधी कैसे बन रहा है। जो लूट मार और ये सब की घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं करने वाले लोग कौन हैं, प्रशासन को मालूम नहीं है। प्रशासन को सब मालूम है। यहाँ बस स्टैंड रहते भी तमाम तरह की घटनाएं होती रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और करने वाले लोग कौन हैं, इस पर अंकुश कौन लगाएगा। अभी हाल में ही बगल में एक चल रहा था तो आहार कैंट, हाँ आहार कैंट, उसको बंद कराया, कौन है वो अपराधी। तो प्रशासन जो है वो मैंने आँख बंद करके बैठ जाए और सोचे कि नहीं हमको कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा, गाड़ी को बंद कर देंगे। ट्रैफिक व्यवस्था क्या सुधरी, आप जरा दिखाइए मुझे। बस नहीं चलने से ट्रैफिक व्यवस्था में क्या सुधार है। पूरा क्राउडेड है, पहले भी क्राउडेड था, अभी भी क्राउडेड है, इनफैक्ट अब और बेतरतीब हो गया। बस होने से क्या होता है कि जो सिटी में जो लोग आ रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, वो एक बस में एक साथ में 50-60 आदमी निकल जाएंगे, लेकिन उसी 50-60 आदमी को इवैक्यूएट करने के लिए आपको कम से कम 50 से 60 टोटो या ऑटो चाहिए। तो वो तो क्राउडिंग का वो कारण ज़्यादा है। मेरा कहना ये है कि एक बहुत सोच समझ के ऑल्टरनेट, हम ये नहीं कहते कि वहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको छोड़ दिया जाए, उसको भी उपयोग कीजिए, लेकिन एक ऑल्टरनेट इवैक्यूएशन प्लान के रूप में इसको हमेशा जागृत रखिए, जारी रखिए, इसको एक्टिव रखिए, इसको बंद नहीं करना है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत व्यवस्थाएँ देने की बात है, वो प्रशासन और हम लोग मिल के बैठ के तय कर सकते कैसे व्यवस्था दी जा सकती है। अभी हमारे साथ बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं दिनेशानंद झा जी, जो एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की, इवैक्यूएशन की बात की, यहाँ का जो बिज़नेस है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। लेकिन ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो आप लोग बैठे हैं, इससे यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आगे का क्या प्लानिंग है, कब तक चलता रहेगा इस तरीके से? अभी तो हम लोग के आपस में सब ऑनर में वार्तालाप अभी हुई है, जितने भी सदस्य हैं, अभी तो जारी रहेगा। जब तक कोई आगे का फैसला कुछ नहीं निष्कर्ष आ जाता है, अभी हड़ताल हम लोग का अभी जारी रहेगा। मगर शहर को जो ट्रैफिक का जो समस्या, जो एक रीज़न दिया गया बस वाले को, तो जाम लगा रहा है। अब हम यही आपको आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं कि यातायात SDO साहब के यहाँ बैठक होती रहती है, मगर आप देखिए वहाँ तो एजेंडा प्रोसीडिंग होगा। पिछला 2-3 साल से कोई भी रूट लाइन, इतना पहले रिक्शा था, अभी तो टोटो आ गया मार्केट में। हर जगह गली में और चौराहा पर टोटो का पूरा चारों तरफ जाम लगा के रखा है। शहर कैसे होगा? अगर शहर विस्तार हो रहा है तो आपको वन वे ट्रैफिक लागू करना होगा। यहाँ तो कोई वन वे तो है नहीं, आप एक ही तरफ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप मंदिर मोड़ से जा रहा है और मंदिर मोड़ टावर घड़ी से इस साइड से आ रहा है, जा रहा है, तो वन वे ट्रैफिक तब ना लोड घटेगा। वो सब में कोई मतलब जो है मंथन नहीं हुआ उस विषय में। लगातार जो है बस को टारगेट किया गया कि एकमात्र जो है बस ही यहाँ पर जाम लगाता है। तो आप लोग प्रशासन के साथ में एक बार बैठ के मीटिंग क्यों नहीं कर लेना चाह रहे हैं? मीटिंग अब कॉल करेंगे तब ना, ऐसे हम कैसे बोलेंगे? इधर से तो कोई हम लोग को अभी। अच्छा, तो आप लोग जो पिछले दो दिन तीसरा दिन है, तो अभी तक सरकार के तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई कॉल भी नहीं मिला है? नहीं, कोई नहीं है, और जनता के विषय में नहीं कोई सोच रहा है, यही बहुत दुख की बात है। सबसे दुख की बात है कि जो इतना जनता को परेशानी हो रही है,
इतना उन लोग को दोहन हो रहा है, विषय में कोई अधिकारी को कुछ नहीं सुन रहा है। जितने दुकानदार हैं सब बेरोजगार हो रहा है। जितना आप देखिए कोई रौनक नहीं है इस जगह पर। क्या यहाँ का रौनक था और क्या रौनक अभी दिख रहा है। और जितने भी यहाँ यात्री आ रहे हैं, क्या टोटो और मैजिक क्या मनमानी भाड़ा लेके ये लोग को अभी सफ़र करना पड़ रहा है। देख के हम लोग को भी दुख महसूस हो रहा है, और हम लोग क्या करें, उपाय तो है नहीं हम लोग के पास हुआ। ठीक है, हमारी कोशिश होगी दिनेश जी की हमारे चैनल के माध्यम से हम बात सरकार तक पहुँचे और एक बीच का रास्ता अख्तियार करके और ये परिचालन फटाक से फिर स्टार्ट किया जाए, जो कि यात्रियों को जो भी परेशानी हो रही है वो परेशानियां दूर हों। यहाँ में एक बोर्ड मुझे दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि फुरकान अंसारी ने प्राइवेट बस स्टैंड मीना बाज़ार के जीर्णोद्धार के कार्य का उद्घाटन अपने कर कमलों के द्वारा किया। 2007 में ऐसा हुआ है। तो जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया, गवर्नमेंट का फंड भी आया, और उसके बाद फिर इस तरीके की बात होनी वो कहाँ तक उचित है, इस मैटर पे भी हम बात करेंगे। और फिलहाल आसपास के कुछ दुकानदारों से और यात्रियों से बात करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से हो रहा है, पूरा यात्री परेशान है, जो कि मैंने स्टार्ट में भी हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। टोटो वाला मनमाना पैसा वसूल रहा है। भैया आप यात्री हैं, क्या परेशानी हो रही है आपको, जरा बताएंगे? दुमका जाना है, बस नहीं मिल रही है। तो सरकार का जो ये कदम उठाया गया है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? दिक्कत हो रहा है। चलिए, इनको दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे आप लोग व्यवसाय है सर, अब प्रॉब्लम हो रहा है आप सबों को। पूरा व्यवसाय सर ठप हो चुका है। हमारा घर पर 10 परिवार इस दुकान से चलता था। हमारा दुकान बस स्टैंड के बगल में है। हमारा बस स्टैंड को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। हमारा पूरा व्यवसाय ठप पड़ चुका है सर। एक जैसा दुकानदारी नहीं हो रहा है, सब चीज़ का ठप हो चुका है। हमारा दो महीना के बाद हमारे बहन का शादी है घर में। भाड़ा कहाँ से देंगे, नगर निगम को भाड़ा कहाँ से देंगे? सब चीज़ का भाड़ा बढ़ा दिया गया। जहाँ 405 रुपये भाड़ा था, वहाँ 2025 रुपये भाड़ा लिया जा रहा है। इसके बाद भी जहाँ बस स्टैंड को यहाँ से हटा दिया गया। हमारा दुकानदारी सब ठप हो चुका है। दुकानदारी सारी ठप होने के कगार पे है। आप यात्री हैं? नहीं सर, हम यहाँ के निवासी दुकानदार। सरकार के इस फैसले पे क्या बोलना चाहेंगे आप? गलत फैसला है, और क्या बोलेंगे, गलत फैसला है, गलत है। हाँ। लेकिन सरकार तो बता रही है कि यहाँ पे जाम से शहर को ये करने के लिए। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन चारों तरफ से देखा जाए तो ये गलत है। आप वहाँ भी तो दुकानदारी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं मिलेगा दुकान मिलेगा ना। वहाँ का रैयत को बोला जाता है कि स्थानीय लोगों को दुकान दिया जाएगा। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, तो बताइए। हम लोग का यही रोटी कम से कम अंतर्राज्यीय बस स्टैंड तो यहाँ रहना चाहिए। जो लोकल आदमी तो स्टैंड में कम से कम रहना चाहिए। लोकल स्टैंड रहना चाहिए, समझ चलेगा। वहाँ अंतर्राज्य बस स्टैंड है, वहाँ लोकल के लिए कम से कम यहाँ। यहाँ सारे जो आसपास के बस स्टैंड के आसपास के जितने भी दुकानदार भाई हैं, ये लोग सभी एकजुट होकर यहाँ पे खड़े हैं। क्या लग रहा है आपको? आप भी यहाँ के दुकानदार ही हैं? हाँ, हम दुकानदार हैं। मेरी मिठाई की दुकान सामने में है। हाँ। कल तक मेरे दुकान में 10 स्टाफ थे, लेकिन तो कौन खाएगा जो उतनी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं? चलते मैंने सारे स्टाफ को हटा दिया। कि स्टाफ की वाइफ को कल रो रही थी कि मेरे पति को क्यों हटा दिया गया। मैं बोला मैं चलता ही नहीं तो मैं कैसे रखूँगी। पूरा स्थिति है, गहनी को भी आफत हो गया। इतना भाड़ा, हम लोग भाड़ा कहाँ से जमा करेंगे, बहुत कष्टदायक है। सरकार को ये सोचना चाहिए कम से कम लोकल बसें जो है दुमका की, गोड्डा की, घोड़मारा की, ये कम से कम चालू हो जाए यहाँ से। लोकल बस चले, बस रोजी रोटी पर चलना चाहिए। पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और समस्या है कोरोना से मारा हुआ भी, उससे हम लोग अभी बचा हो जाए। उसमें तो कम से कम खास उससे भी ठीक है। बस एक ही कहना है कि लोकल बसें जो कि हसडीहा, दुमका, वासुकीनाथ, ये सब बसों का परिचालन अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर भी ये लोग अपना जीवन यापन किसी तरीके से कर सकते हैं। अभी फुरकान अंसारी वाला जो बोर्ड हमने देखा है, चलिए उस मैटर पे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या माजरा है।
अभी हम अंदर गए, वहाँ पे हमने देखा कि फुरकान अंसारी ने जीर्णोद्धार के लिए इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया था। तो ऐसा करने के बाद, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट होने के बाद, ये सारा कुछ होने के बाद फिर इस तरीके का कदम, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? तो स्पष्ट लिखा हुआ है, फुरकान अंसारी जी अपने सांसद निधि से यहाँ पैसा इन्वेस्ट करके इसका जितना उस समय का था व्यवस्था, जो यहाँ का मूलभूत व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था उन्होंने करवा दी। और उसके बावजूद भी वहाँ ले जाना चाहते हैं कोई, पर क्या कहें, जिला प्रशासन का दायित्व बनता है, तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसी से फीडबैक भी नहीं लिए। मेरा राष्ट्रीय यही कहना है, क्योंकि इसको भी रखे और उसको भी रखे। हाँ, डीसी साहब से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, अपनी बातों को उनके पास पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम अभी भी बहुत कुछ नहीं हुआ है। एक बार हम लोग को अपनी बातों को रखने के लिए समय दें। देखिए सामने एक बुजुर्ग हैं, बेचारा डंडा लेके चल रहे हैं, साथ में मेडिसिन्स का पैकेट आप देख सकते हैं। बाबा कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आला छो? चाननो से आला छो? तो बस नहीं मिली लोलसन जाके तो किरंग जाबा फिर यहाँ से? तो यहाँ तो हड़ताल छो। देख सकते हैं कि उम्रदराज लोग, बुज़ुर्ग लोग दवाई लेने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो शहर आके यहाँ पे सदर अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं, यहाँ से मेडिसिन्स वगैरह लेकर जाते हैं, जो उनके दूर दराज गांव में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, उस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए वो देवघर आ रहे हैं। और देवघर में आज आप देख सकते हैं, मैं आपको बार बार दिखा दूँ, ये देखिए पीछे, ये सारे बस ऑनर्स का अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पे चल रहा है। और कई ऑनर्स से हमने अभी बात भी की और उन्होंने बताया भी। और मेरे पीछे देखिए, आप देखिए दूर महिलाएं जाती हुई, उन लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिली, वो बेचारी जा रही हैं वापस। अब फिर इसका फ़ायदा टोटो वाला, ऑटो वाला उठाएगा, मनमाना रेट वसूलेगा और फिर उनको अपने गंतव्य तक पहुँचाएगा। हमारे साथ बस ऑनर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं और बस ऑनर भी हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर, ये जो भी ये सरकार का जो कदम उठा है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? इसमें एक बस ऑनर के नाते निजी तौर पर मैं तो वहाँ जाके धंधा करने में किसी भी तरीके से सक्षम नहीं हूँ, सुरक्षा कारणों से। क्योंकि वहाँ बस स्टैंड पूर्ण रूप से चले जाने पे सबसे बड़ा कारण होगा जिसके ऊपर कि जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी और जिसका दंश हम लोग 1992 से 94 के बीच में देख चुके हैं। अगर वहाँ पूर्ण रूपेण वहाँ पर बस को जाना पड़ा तो सबसे पहला बस ऑनर मैं रहूँगा, जो कि अपना सारा परमिट विभाग को समर्पित करके और जो भी फाइनेंस के अंदर हमारी गाड़ियाँ हैं तो उसको हम बैंक को जमा कर देंगे और जो फ्री गाड़ी है उसको हम बेच के ना बिकेगा, उसको लोहा के रेट में तोड़ के बेच के और हम मंदिर में जाके यजमान को जाना पसंद करेंगे। वहाँ से जाके हम बस का धंधा करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जिला प्रशासन वहाँ पर किसी भी बस ऑनर को सुरक्षा देने में किसी भी समय सक्षम नहीं रहेगी। अपने बस को कबाड़ में बेच देंगे ये, लेकिन वहाँ से परिचालन बसों का नहीं करवाएंगे। मंदिर में इनका जो पेशा है उस पेशा को अख्तियार कर लेंगे, लेकिन बस नहीं चलाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे जहाँ अभी बस गया है बागमारा, वहाँ भविष्य में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है, स्वामित्व की लड़ाई वहाँ पे हो सकती है। और प्रशासन शायद इतनी दूरगामी सोच को लेकर प्रशासन ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतना कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन को बैठ के एक बार सारे ऑनर्स के साथ में, जितने भी बस ऑनर्स हैं यहाँ पे, एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, सबके साथ मिलकर उनको एक विचार विमर्श करना चाहिए था, उसके बाद इस तरीके का कदम उठाना था। तो बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल। थैंक यू सो मच।